हेलो, वेलकम टू द चैनल साइंस विंग्स। आज हमारा नया टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के कॉमन फीचर्स। मतलब कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। अगर जैसे हम बात करें स्किन से कौन रेस्पायर करता है, जल्दी बताओ? अर्थवॉर्म। सेम भी गिल से कौन रेस्पायर करता है? जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। सेम ट्रैकिया किस में होता है रेस्पिरेशन के लिए? इंसेक्ट्स के अंदर होते हैं, जैसे ग्रास हॉपर, मॉस्किटो, इन सब के पास। लंग्स ह्यूमन बींग्स हो गए, आपके बर्ड्स हो गए, इन सब के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स हैं। तो जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनमें मेन कॉमन फीचर्स क्या होता है? पहला, लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया उनके पास ज़्यादा होती है। ज़्यादा सरफेस एरिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की क्यों? जिससे कि इजीली गैसेस का एक्सचेंज हो जाए। जैसे अगर हम देखें लंग्स की बात करें तो ये हमारी लंग्स है। लंग्स के अंदर यहाँ ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस के बाद यहाँ ब्रोंक्यूल्स, और फिर यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वोलाइज में। अब एल्वोलाइज कितने होते हैं? मिलियंस ऑफ होते हैं। अगर मिलियंस ऑफ एल्वोलाई को ओपन कर दिया जाए तो एक टेनिस कोर्ट की बराबर जगह हो जाएगी। सो मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है, किस लिए? इजी गैस एक्सचेंज होने के लिए। सो लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन। दूसरी बात करी जाए, थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन। अब अगर सिंपल वॉल, अगर कोई दीवार आपकी कोई वॉल है जो इतनी थिक है, तो गैस को यहाँ से इस साइड आने में क्या होगा? टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। तो हमें क्या है? तो पतली मेम्ब्रेन होगी, जितनी थिन मेम्ब्रेन होगी गैसेस इजीली एक्सचेंज हो जाएंगी। सो थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड द लास्ट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिच ब्लड सप्लाई। अब है ना, ऑक्सीजन को कैरी कौन करके लेके जाता है? हमें पता है, ब्लड। और ब्लड के अंदर भी क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जिसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। तो अब अगर ब्लड ही नहीं होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली नहीं हो पाएगा। तो क्या है? रिच ब्लड सप्लाई होगी उसके पास। सो व्हाट आर देयर? सिंपल हमें याद करना है, लार्ज सरफेस एरिया, बिल्कुल भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है। लार्ज सरफेस एरिया, थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन, पतली पतली दीवारें, और दूसरा रिच ब्लड सप्लाई। ये 3 पॉइंट याद रखो, आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, अब इसमें से ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। हाउ लंग्स आर डिजाइन, तो भी आपको ये आंसर लिखना है। व्हाट आर द कॉमन फीचर्स, तो आपको ये लिखना है। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या एक बार देखते हैं? लार्ज सरफेस एरिया, thin walls for easy diffusion and rich blood supply. That's all. Please like and subscribe the channel. Thank you for watching.